हमारे यहाँ पर बंदर तो बंदर, हमारे यहाँ पे इंसान भी बंदरों से भी ज़्यादा हैं। जुलाई में लगाए थे, इस पर फूल भी आ गए थे। ये चंपा का है, मेरे छत पर बहुत बड़े बड़े हो गए थे ये पौधे और फूल आ गए थे। और देखो ऊपर से ये तो पूरा ही तोड़ दिया फूल का, और नीचे से डंडी तक तोड़ दिए। ऐसे हैं हमारे यहाँ के लोग, इतने नीच जिसका कोई ठिकाना नहीं। और इस पर अच्छे से फूल खिल रहे थे, पूरा ही तोड़ दिया और ये नीचे तोड़ के डाल गए इसे डंडी को। क्या मिलता है यहाँ के लोगों को? यहाँ पर पौधा लगाना तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन तोड़ना, नुकसान करना सभी लोग जानते हैं। आप देख सकते हैं कितनी कितनी बड़ी ये चंपा की, ये रेड कलर का चंपा है और बहुत ही अच्छे सुंदर फूल खिलते हैं इस पर। बहुत अच्छी खुशबू आती है, जो कि ये न तो किसी के घर में है, न ही किसी के खेत में है और न ही किसी के दरवाजे पर है। लेकिन यहाँ के लोग इतने नीच हैं, कुछ लोग, सभी तो नहीं हैं, कुछ लोग इतने नीचे हैं कि पेड़ पौधों को रहने ही नहीं देते। ये हमारे दरवाजे पर ठीक सामने है, क्योंकि दरवाजे के आगे हमने खुद अपने पौधे लगाए। जितने भी पौधे हमारे दरवाजे के आगे लग रहे हैं हमने खुद अपने आप लगाए। लेकिन यहाँ के लोग वो भी नहीं छोड़ते, क्योंकि वो खुद तो लगाना जानते नहीं हैं। दूसरा इधर साइड से लगाया था, 2 चंपा के पौधे मैंने लगाए थे यहाँ पर, क्योंकि बहुत बड़े बड़े हो गए थे छत पर, तो मैंने यहाँ पर लगा दिए थे। अब इस पौधे को देखो, जो कि मेरे यहाँ पर छत पर बहुत अच्छे से फूल खिलते थे, और इस पर भी तोड़ ताड़ के ये पूरा ही पौधा तोड़ के बराबर कर दिया है। क्योंकि कुछ लोगों को अपने दरवाजे पर हरियाली पसंद नहीं है, वो खुद पौधे नहीं लगाते हैं और दूसरों कोई लगा देता है तो उसको भी तोड़ के फेंक देते हैं। ये हाल है हमारे यहाँ के लोगों का। कुछ लोग तो खूब हरियाली करते हैं और कुछ लोग, कोई दूसरा भी हरियाली लगाए उसको भी तोड़ के बराबर कर देते हैं। यह है, ये सहजन का है। सहजन के को जैसे ही बढ़ता है ऊपर से तोड़ देते हैं, उसको भी नहीं बढ़ने देते। इस तरह से ये है चकोतरा का। ये थोड़ा बड़ा हो गया है तो अब इसको नहीं तोड़ पाते हैं, क्योंकि ये ऊंचा निकल गया है और इसकी जो डाली होती हैं वो भी मजबूत होती हैं, तो इसको नहीं तोड़ पा रहे हैं। नहीं, कसर किसी में भी नहीं छोड़ते यहाँ के लोग। और आसपास के ही हैं, कोई बाहर के नहीं है। कुछ लोगों को अपने दरवाजे पर हरियाली होना ही दुश्मन लगता है। और इतने अच्छे, ये पीले चंपा का था, इस पर पीले चंपा के फूल आते हैं और बहुत ही सुंदर पीला और वाइट कलर का, और बहुत बड़े 7-7 फुट के, 8-8 फुट के ये पौधे थे। छत पर ज़्यादा हो गए थे बड़े बड़े, तो मैंने कहा ज़मीन में लगा देती हूँ, और ज़मीन में भी उनको तोड़ तोड़ के और बराबर कर दिया। ये तो पहले ही से तोड़ते रहते थे, इसको बड़ा होने ही नहीं देते, और वो बड़ा भी हो गया था। फूल आ रहे थे, खूब अच्छे खासे फूल थे उस पर, और इसको भी तोड़ के बराबर कर दिया। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी डाली तोड़ी है इसकी, जो कि इस पर फूल आ रहे हैं। इन दिनों चंपा पे फूल बहुत खिलते हैं। अब इसको ले जा रही हूँ मैं ऊपर छत पर, और इसकी दूसरी कटिंग तैयार करूँगी। फेंकूँगी नहीं मैं इसको, क्योंकि बहुत मेहनत से पौधे लगते हैं। कोई ऐसे ही पौधे थोड़ी लग जाते हैं। लेकिन मेरे यहाँ पर कुछ नीचे ऐसे हैं कि मैं बता नहीं सकती। मेरे तो अपने दरवाजे की क्यारी जो थी उसमें तेजाब डाल के मेरे पौधे मार दिए थे। ऐसे नीचे हैं वहाँ यहाँ के लोग, क्योंकि उनके दरवाजे पर उन पौधों का कूड़ा जा रहा था। अब नीचे से ही तोड़ दिया है पूरा का पूरा ही, और खूब अच्छे भले इन पर फूल आ रहे थे। क्या किया जाए, इतने पेड़ पौधों के इतने दुश्मन हैं यहाँ पर। क्योंकि हमने अपने घर के ही आगे लगाए, दूसरे के दरवाज़ों पर तो लगाते भी नहीं हैं हम पौधे। लेकिन सभी लोग ऐसे नहीं, क्योंकि जब हम शुरू में हम आए थे तो हमने बहुत पौधे यहाँ पर पूरे पार्क में ही चारों तरफ हार श्रृंगार के पौधे लगाए थे। क्योंकि हमारे पास हार श्रृंगार के बहुत पौधे हो गए थे, तो हमने पार्क के चारों तरफ पौधे लगा दिए थे, तुलसी के पौधे, हार श्रृंगार के पौधे। तो हर लोग तो नहीं है ऐसे, लेकिन कुछ नीच ऐसे हैं
कि क्या बोला जाए उनके बारे में। अब ले चलती हूँ इसको मैं। एक इसे आज ऐसा लग रहा है जैसे कि आज ही तोड़ा है इसको। और हर समय तो पौधों की रखवाली नहीं करी जा सकती है ना। हर समय कौन बाहर खड़ा रह सकता है जो कि पौधों की रखवाली कर सके। यहाँ के लोगों को पौधे लगाना बहुत दुश्मन लगते हैं। बंदर तो बंदर ही हैं और ये लोग जो है ना बंदरों से भी ज़्यादा है। अब इसको मैं इस पॉट में लगा देती हूँ। मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े नहीं करूँगी, मैं ऐसा का ऐसा ही इसको पूरा का पूरा लगाऊंगी। और नीचे लगाऊंगी मैं एलोवेरा जेल। अब इसके मैं पूरे में ये एलोवेरा जेल इस तरह से लगा दूंगी, इसको निकाल के, और पूरे में मैं इस लगा देती हूँ, फिर दिखाती हूँ। इसको मैंने यहाँ पर धूप में रख दिया लगा के। और ये मेरी जो खाद गल रही है, लिक्विड खाद छिलकों की, मैं इसी पानी को दे देती हूँ इसमें। और इस पर सपोर्ट के लिए मैं कुछ पत्थर रखूँगी जो कि गिर न जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। अब मैं चाहती तो इसके टुकड़े टुकड़े करके कई पौधे बना सकती थी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पौधे नहीं चाहिए, मुझे इसी को बचाना है। ये भी जगह जगह से तोड़ तोड़ के अलग कर दिया है। आप देख सकते हैं इस पर कलियां आ रही हैं। इस तरह से मैंने बर्बाद हुआ अपना पौधा दोबारा से फिर से लगा दिया है। आप बताएं कि आपके भी पड़ोस में ऐसे लोग रहते हैं? ऐसे कुछ लोग रहते हैं जो कि इस तरह से पेड़ पौधों का नुकसान करते हैं। ये पत्थर लेके मैं पत्थर रख देती हूँ इस पर सपोर्ट के लिए, जो कि ये हिलेगा नहीं। अब मैंने रख दिया इसमें पत्थर, जो कि हिलेगा डुलेगा नहीं है। इसका पानी धीरे धीरे नीचे जाएगा।